हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे विराम चिन्ह यानी पंक्चुएशन मार्क्स। तो आइए शुरू करते हैं। विराम चिन्ह को अंग्रेजी में पंक्चुएशन मार्क्स कहते हैं। विराम चिन्ह 12 प्रकार के होते हैं। विराम का अर्थ होता है ठहरना या रुकना। विराम लगाने से ही वाक्यों के अर्थ बदल जाते हैं। जैसे राम रुको मत जाओ, यहाँ पे हमने राम रुको के बाद अल्प विराम लगा दिया, तो राम रुको मत जाओ। यहाँ पर राम रुको मत, फिर अल्प विराम लगाया है जाओ, यानी कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं, राम रुको मत जाओ, नहीं जाने के लिए कह रहे हैं उसको। और यहाँ पर राम रुको मत जाओ, यहाँ हम कह रहे हैं जाओ। विराम चिन्ह यानी पंक्चुएशन मार्क्स की परिभाषा। भाषा के लिखित रूप में रुकने के लिए जिन संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। अब हम जानेंगे विराम चिन्ह के प्रकार। जैसा मैंने पहले बताया, विराम चिन्ह 12 प्रकार के होते हैं। पहला है पूर्ण विराम। किसी भी वाक्य को जब हम पूरा कर देते हैं उनके अंत में पूर्ण विराम यानी कि ये है पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम को अंग्रेजी में फुल स्टॉप कहते हैं। उसका चिन्ह है ये पूर्ण विराम। जैसे मेरा नाम सीता है, हमारा वाक्य पूरा हो गया तो हम उसके बाद पूर्ण विराम लगाएंगे। उसी प्रकार मोहन का भाई मुंबई में रहता है, यहां भी वाक्य पूरा हो गया तो उसके बाद हम पूर्ण विराम लगाएंगे। कुछ वाक्यों में केवल एक शब्द होता है, उनके अंत में भी पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे जैसे किसी ने पूछा राम तुमने खाना खा लिया, तो वो कहता है हाँ, तो ये वाक्य यहीं खत्म हो गया, तो इसके आगे हम पूर्ण विराम लगाएंगे। उसी प्रकार नहीं, तुमने खाना खा लिया, वो कहेगा नहीं, कोई भी नाम ले लो, राम श्याम कोई भी, वो बोलेगा नहीं, तो ये भी वाक्य पूरा हो गया, यहाँ पे फुल स्टॉप यानी कि पूर्ण विराम लग गया। अच्छा ठीक है, उसी प्रकार अच्छा ठीक है के लिए भी पूर्ण विराम लगेगा। केवल प्रश्न सूचक और विस्मय वाले वाक्य में पूर्ण विराम नहीं लगाया जाता है। इनका हम अगली वीडियो में पूरी विस्तार से पढ़ेंगे। दूसरा है अर्ध विराम। जहां पर पूरी बात ना हुई हो और हमें उसे पूरा करने के लिए एक और वाक्य बनाना पड़े, यानी कि जहां पे बात पूरी ना हुई हो और उसको पूरा करने के लिए हमें एक और वाक्य बनाना पड़े, तब हम अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। अर्ध विराम का चिन्ह है ये। अर्ध विराम को अंग्रेजी में सेमी कोलन कहते हैं। अब यहाँ पे जैसे गाय से दूध मिलता है, अभी हमारा वाक्य पूरा नहीं हुआ है, हमें आगे कुछ कहना है और भी, तो गाय से दूध मिलता है, अर्ध विराम, दूध से मिठाइयां बनती हैं। ठीक है। तीसरा है अल्प विराम। अल्प विराम का अर्थ होता है थोड़ा सा विराम यानी थोड़ा सा ठहराव। अल्प विराम का प्रयोग कई संदर्भों में होता है। जैसे किसी वाक्य के अंदर आने वाले शब्दों को अलग करने के लिए अल्प विराम का प्रयोग होता है। पहले तो मैं बता दूं, अल्प विराम ये होता है, ये चिन्ह, और इसको अंग्रेजी में कॉमा कहते हैं। तो हम फिर से शुरू करते हैं। किसी वाक्य के अंदर आने वाले शब्दों को अलग करने के लिए अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे कविता ने बाजार से कपड़े, खिलौने, मिठाई और सब्जी खरीदी। यहाँ पे क्या क्या खरीदा है उसने? कपड़े, तो हम अल्प विराम लगाएंगे, फिर खिलौने, फिर अल्प विराम लगाएंगे, मिठाई और सब्जी खरीदी। मिठाई के बाद हम नहीं लगाएंगे क्योंकि हम और कह रहे हैं, और सब्जी खरीदी। अगर हम कहते मिठाई सब्जी खरीदी, तब हम मिठाई के बाद भी लगाते। ठीक है। संयुक्त शब्दों को भी पृथक यानी कि अलग करने के लिए भी अल्प विराम लगाया जाता है। जैसे विद्यालय में छोटे बड़े, ये संयुक्त हो गए ना, एक साथ हो गए, छोटे बड़े, तो हम इसके बाद लगाएंगे अल्प विराम। लड़के लड़कियां सभी पढ़ते हैं।
ग, कभी कभी उत्तर को स्पष्ट करने के लिए भी अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे उसने पूछा, अल्प विराम, तुम्हारे पास कलम है, क्योंकि ये स्पष्ट कर रहा है, उससे पूछ रहा है क्या तुम्हारे पास कलम है। ठीक है, तो उसके लिए भी हमने उससे पूछा के बाद अल्प विराम का प्रयोग किया है। घ, इसके अतिरिक्त हाँ, नहीं, बस आदि को जोड़ने के लिए भी अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे बस, अब बहुत हुआ, यहाँ पे बस आ गया ना, ये बस, इसके बाद अल्प विराम, अब बहुत हुआ। दूसरा नहीं, यहाँ पे भी नहीं है ना, बताया था मैंने, नहीं अल्प विराम, मैं नहीं जाऊंगा, नहीं के साथ भी अल्प विराम का प्रयोग हुआ है। संबोधन के लिए भी अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे कमला जरा इधर आओ, हम किसको संबोधित कर रहे हैं, कमला को, कमला, तो इसलिए कमला के बाद अल्प विराम, जरा इधर आओ। वाक्य के बीच में जो, जिसने जैसे शब्दों को जोड़ने के लिए भी अल्प विराम का प्रयोग होता है। जिसमें जैसे जो आ गया, जिसने आ गया, उसमें भी अल्प विराम का प्रयोग होगा। जैसे वह लड़की, अल्प विराम, जो से पहले अल्प विराम लगाएंगे, जो यहाँ कल आई थी। अभी हमारा वाक्य पूरा नहीं हुआ है, तो फिर हम थोड़ा सा ठहराव देने के लिए अल्प विराम लगाएंगे। आज दिल्ली चली गई। ठीक है। चौथा है प्रश्न सूचक। प्रश्न सूचक का निशान ये है, और इसको अंग्रेजी में क्वेश्चन मार्क कहते हैं। जब किसी से कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वाक्य के अंत में इसका प्रयोग होता है। ठीक है। जैसे क्या आपके पास कलम है, वो पूछ रहा है ना, क्या आपके पास कलम है, तो क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ लगेगा। आपके पिता कब आएंगे, यहाँ भी पूछ रहे हैं कब आएंगे, आपके पिता कब आएंगे, सिंपल, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। कभी कभी वाक्य में क्या, क्यों जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे आपके पास रबर है, हम पूछ रहे हैं ना, आपके पास रबर है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह। आपके पिताजी आ गए, यहां भी हम पूछ रहे हैं, तो यहां पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है। आज इतना ही। इस वीडियो में हमने 4 प्रकार के विराम चिन्हों को सीखा। अगली वीडियो में हम बाकी के 8 प्रकार के विराम चिन्हों को सीखेंगे। तो अब आओ बच्चों, हम सुनते हैं अपनी कविता। मेरी बिल्ली काली पीली, पानी में वो हो गई गीली, गीली होकर लगी कांपने, आँखी आँखी लगी छींकने। मैंने बोला कुछ तो सीख, बिना रुमाल के कभी न छींक। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर जरूर करें, जिससे और सभी लोगों को भी हिंदी सीखने में मदद मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।